एक गांव में दो सौतेली बहनें रहते हैं। उनका पिता एक ही है, पर माएं अलग अलग होने पर बहन हरिता को दीदी चंद्रिका बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर एक विषय में दीदी से मुकाबला करके उसका अपमान करती थी। पर इतना अपमान करने पर भी उसकी सौतेली बहन को सगी बहन की तरह देख रही चंद्रिका ये सब मासूमियत से कर रही करके सोचती है। इसीलिए उसकी बहन को वो खुद देखभाल करके बहुत प्यार से देखती थी। एक दिन चंद्रिका ऑफिस को जाते समय उसकी दोस्त से बात कर रही हरिता से ऐसे कहने लगी, हरिता, टिफिन के साथ दोपहर के लिए लंच भी रेडी करके रख दी। तुझे भूख लगने से ओवन में रख के गरम कर ले। मौसम बहुत ठंडा है ना, खाना गरम करके खा लो। ऐसे कह के चली जाती है। पर हरिता चंद्रिका की बात बिल्कुल नहीं सुनती और दोस्त से बातें करती रहती है। चंद्रिका जाने के बाद हरिता की दोस्त ऐसे कहने लगी, तू बहुत लकी है रे। वो तेरी सगी दीदी ना होने पर भी तुझे बहुत प्यार से देख रही है, पर तू कभी भी उसे कंसिडर में क्यों नहीं लेती? लगता है तू ठीक नहीं कर रही हरिता। ऐसे कहने पर हरिता को गुस्सा आता है। देख, तू मेरे घर आई, पर तुझे मेरे लाइफ में आने की जरूरत नहीं है। क्या सही है क्या गलत है मुझे मत बोलो। ऐसे कहने पर हरिता की दोस्त वहां से चली जाती है। इस प्रकार उसकी सौतेली दीदी उसके ऊपर दिखाए प्यार को गलतफहमी मानकर अगर कोई चंद्रिका को सपोर्ट करके बात करने पर हरिता को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ये चंद्रिका एक्टिंग करके सबको वही सही होने का इंप्रेशन दिला रही है। उसका नाटक किसी को भी पता नहीं है। उसको मेरे बारे में बता के सही सबक सिखाना है। ऐसे बेकार से उसकी सौतेली दीदी के ऊपर नफरत की भावना बढ़ा लेती है। इसीलिए चंद्रिका को हिंसा करने के लिए मौके का इंतजार करते समय एक दिन चंद्रिका को ऑफिस में बहुत देर हो जाती है। उसे घर को निकलने में बहुत टाइम हो जाती है। उसके बाद तब सर्दी के मौसम में बर्फ गिरने पर बहुत संभाल के कार ड्राइव करके घर आके डोर बेल प्रेस करने लगी। घर में रही हरिता अनसुनी से चिमनी में आग के पास स्वेटर पहन के मंकी कैप रख के बैठी रहती है। बाहर ठंड में खड़े रहे बेल मार रही चंद्रिका ने, ये क्या, हरिता इतनी जल्दी सो गई? बेल मारने पर भी दरवाजा नहीं खोल रही। हरिता, हरिता, दरवाजा खोलो बहन। ऐसे कह के दरवाजा मारती है। तब अंदर रही हरिता बहुत गुस्से से दरवाजा खोल के बाहर आकर, क्यों ऐसे जोर जोर से दरवाजा मार रही हो? ये कोई लॉट समझ रखी है क्या? जब जी में आए तब आती हो। बेल मारी और दरवाजा खोलने तक वेट करना है ना? वो बात नहीं है बहन, बाहर ठंड बहुत पड़ रही है, इसीलिए मैं दरवाजा मारी। तू भी अंदर चल, तेरा हेल्थ खराब हो जाएगी। ऐसे कह के अंदर जा रही चंद्रिका का हाथ पकड़ के, अंदर कहाँ जा रही है रे? मेरा मूड पूरा डिस्टर्ब कर दी। तू अंदर मत आ। आज रात को तुझे इस ठंड में ही रहना है। ऐसे कह के चंद्रिका को खींच कर ले जाके उसके कार बोनेट के ऊपर सुला के हाथ पैर रस्सियों से बांधकर ऐसे कहने लगी, आज पता चलेगा रे, अगर तुझे मेरे ऊपर सच्चा प्यार है तो आज तू इस ठंड में रह के कल सुबह जिंदा दिखाई देना है, नहीं तो तू इस ठंड में तड़प तड़प कर मर जा। ऐसे कह के अंदर जाकर दरवाजा बंद करके आग के पास जाकर बैठती है। लेकिन बाहर चंद्रिका बर्फ में ठंड से कांप रही थी। 1 घंटा बाद जब हरिता नींद में रहती है, तब चंद्रिका दरवाजा तोड़कर अंदर आके हरिता को उठा के, बहन सोच के मैं तुझे छोड़ दी, पर तू मुझे हिंसा कर रही हो। ऐसे कह के हरिता को बाहर ले जाकर कार को बांध के अंदर आ जाती है। बस सोई रही हरिता नींद से उठकर, हाँ, ये क्या, ये सब सपना है? ऐसे घबरा कर उठ के जाके उसकी सौतेली दीदी को देखकर, दीदी के नाते अगर वो मेरा मुंह बंद कर देती तो मुझे इतना गुस्सा होने का मौका नहीं मिलता। बेचारी, लगता है वो सच में मुझे प्यार करती है। मेरे सपने जैसे अगर वो सच में ऐसे करती तो बाप रे। ऐसे सोच के ठंड में कांप रही चंद्रिका को अंदर लाके, मुझे माफ करो दीदी, इतने दिन मैंने तुम्हें बहुत सताया है।
मैं तेरे प्यार को नहीं जान पाई। बहन, तू बहुत छोटी है रे। तू अनजाने से मुझे कुछ कहने से भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। ऐसे बड़े दिल से उसकी सौतेली बहन को माफ कर देती है। एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते थे। उनकी माँ चल बसी और सिर्फ पिता ही रहता है। वो बहुत शराबी होने पर बिना जिम्मेदारियां संभाले बेकार घूमता था। ऊपर से दोनों बहनें मेहनत करके कमाए पैसे खींचकर ले जाकर शराब पीता था। एक दिन दोनों बहनों की परेशानियां देखकर उनकी चाची उन्हें देखने आकर ऐसे कहने लगी, सुनो बेटे, और कितने दिन ऐसे मेहनत करके तुम्हारे शराब पिता को पालोगे? मेरी बात सुनो बेटे, शादी करने के उम्र में ऐसे बाहर जाकर काम करना अच्छी बात नहीं है। कल मैं तुम्हारे चाचा से एक गाय भेजूंगी, उसका दूध बेच के तुम जीना। ऐसे कहने पर चंद्रिका ने, वो सब अभी क्यों चाची? माँ जाने के बाद हमारी जिम्मेदारियां तुमने ही ली ना। अभी हमारे वजह से और एक परेशानी क्यों? ऐसे कहने पर चाची को गुस्सा आता है। क्या बेटी, तुम और मैं कह के अलग कर रहे हो? देखो, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मुझे पता है तुम्हारे लिए कब क्या करना है। तुम दोनों चुपचाप मेरी बात सुनो बस। गुस्सा मत करो चाची, हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। ऐसे हरिता कहती है। अगले दिन ही चाची दोनों बहनों के लिए एक गाय भेजती है। वो गाय घर आने के बाद उसके दूध को बेचकर व्यापार करना शुरू करते हैं दोनों बहनें। इस तरह 2 दिन बाद दोनों बहनें गाय को चारा डालते समय एक दूध व्यापारी आकर ऐसे कहने लगा, देखो बेटे, मैं इस गांव में दूध का व्यापार 30 साल से कर रहा हूँ। यहाँ मेरे जैसे और 4 व्यापारी हैं। हम सब इस गांव में रहे दूध खाते पर ही जी रहे हैं, लेकिन तुम दोनों इस दूध के व्यापार में नए नए आए हो। तुम्हारे वजह से हम पांचों के खाते कम हो रहे हैं। हम बहुत सालों से इस व्यापार पर निर्भर होके इस गांव में हमारे बच्चों का पालन पोषण करके जीवन बिता रहे हैं। तुम दोनों हमारे पेट पर मत मारो, दूसरा व्यापार कर लो बेटे। ऐसे बहुत विनम्रता से उनकी समस्या को समझाता है। उस व्यापारी की बातों को दोनों बहनों के साथ साथ गाय भी सुनती है। उसके बाद उस दिन रात को रस्सी काट के जाकर उस गांव में रही एक चाय की दुकान के अंदर जाकर चाय पत्ती खाते समय वो दुकानदार गाय को भगा देता है। बाहर जाकर चाय पत्ती खाकर गाय सीधा घर आकर चुपचाप से सो जाती है। तब घर में दोनों बहनें ऐसे बातें करने लगे, दीदी, ये व्यापारी ने ठीक ही कहा ना। वो लोग बहुत सालों से इसी व्यापार पर निर्भर हैं। अभी हमारे वजह से उनको मुश्किल हो रहा होगा। एक काम करते हैं दीदी, हम इस दूध व्यापार को बंद करके दही और घी बेचेंगे। ठीक है बहन, हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे दोनों बहनें निर्णय करके उस दिन रात को सो जाकर सुबह उठकर गाय से दूध निकालने के लिए हरिता आकर दूध निकालते समय गाय दूध के बदले में गाढ़ा चाय देने लगी। उसे देखकर घबराकर हरिता उस चाय को टेस्ट करती है। तब तुरंत उसकी दीदी चंद्रिका के पास भागकर जाके ऐसे कहने लगी, दीदी, दीदी, एक बार आओ, बाहर आकर देखो, हमारी गाय दूध के बदले में चाय दे रही है दीदी। वो चाय बहुत टेस्टी है। ऐसे बताने पर चंद्रिका तुरंत गाय के पास आकर दूध निकाल के देखने पर चाय आती है। तब चंद्रिका ने, सच बहन, लगता है ये कोई माया गाय है। कल वो व्यापारी हमें दूध का व्यापार बंद करने को बोल के गया ना, शायद इसीलिए ये माया गाय हमें चाय दे रही है। बहन, दीदी, क्या ये सब सच है? ये बिल्कुल सच है बहन, हमने किसी का भी नुकसान नहीं किए। अगर दूसरों को हमसे परेशानी होने से हम वो काम छोड़ देंगे ना, हम जैसे अच्छे दिल वालों को भगवान क्यों धोखा करेगा। आगे से हम इस माया गाय के दिए चाय से व्यापार करेंगे, इससे किसी को भी परेशानी नहीं रहेगी। गांव के उस पार तुम और इस पार मैं दोनों व्यापार करेंगे। वो भी मानव को हर आधा घंटे में चाय की जरूरत है ना। ऐसे दीदी कहती है।
उसके बाद दोनों बहनें उस माया गाय के लिए चाय से व्यापार शुरू करते हैं। उनके व्यापार से उस गांव में और किसी व्यापारी को भी नुकसान नहीं होगी और इनको अच्छे मुनाफे मिलने लगे। इस प्रकार माया गाय के दिए चाय का व्यापार उनको वरदान के रूप में मिलने पर उनकी जिंदगी सुधर जाती है।